ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामीना निर्मिता। प्रकरण 2 अथ वेदोत्पत्ति विषयः। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत यजुर्वेद। यस्माद् रुचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वीदेव सः। अथर्ववेद। भाष्यं तस्मात् यज्ञात् सच्चिदानन्दादिलक्षणात् पूर्णात् पुरुषात् सर्वभूतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः ऋचः ऋग्वेदः यजुः यजुर्वेदः सामानि सामवेदः छन्दांसि अथर्ववेदश्च जज्ञिरे चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्। सर्वभूत इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमर्हति। वेदाः सर्वभूतः यतः सर्वमनुष्यैर्होतुमादातुं ग्रहीतुं योग्याः सन्त्यतः। जज्ञिरे अजायतेति क्रियाद्वयं वेदानामेकविद्यावत्पद्योतनार्थं तथा तस्मादिति पदद्वयमीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधारणार्थं वेदानां गायत्र्यादि छन्दोन्वितत्वात् पुनश्च छन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथर्ववेदस्योत्पत्तिं ज्ञापयतीत्यवधीयम्। यज्ञो वै विष्णुः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नीदवे पदं यजुर्वेद इति सर्वजगत्कर्तृत्वं विष्णौ परमेश्वर एव घटते नान्यत्र। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः परमेश्वरः। यस्मात् सर्वशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः अपातक्षत् उत्पन्नो अस्ति। यस्मात् परब्रह्मणः यजुः यजुर्वेदः अपाकशन् प्रादुर्भूतो अस्ति। तथैव यस्मात् सामानि सामवेदः अंगिरसः अथर्ववेदश्चोत्पन्नौ स्तः। एवमेव यस्यैश्वरस्याङ्गिरसो अथर्ववेदो मुखवन्मुख्योऽस्ति सामानि लोमानि वसन्ति। यजुर्यस्य हृदयं ऋचः प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः। यस्माच्चत्वारो वेदा उत्पन्नाः स कतमः स्विद्देवो अस्ति तं त्वं ब्रूहीति प्रश्नः। अस्योत्तरं स्कम्भं तं स्कम्भं सर्वजगदुद्धारकं परमेश्वरं त्वं जानीहीति। तस्मात् स्कम्भात् सर्वाधारात् परमेश्वरात् पृथक् कश्चिदप्यन्यो देवो वेदकर्ता नैवास्तीति मन्तव्यम्। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित नेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरसः। अस्यायमभिप्रायः याज्ञवल्क्यो अभिवदति। हे मैत्रेयी, महत् आकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्यैव सकाशादृग्वेदादिवेद चतुष्टयं निःश्वसितं निःश्वासवत् सहजतया निःसृतमस्तीति वेद्यम्। यथा शरीरात् उच्छ्वासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथैश्वराद्वेदानां प्रादुर्भावतिरोभावो भवत इति निश्चयः। भाषार्थ। प्रथम ईश्वर को नमस्कार।
और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं। तस्माद यज्ञात् सत, जिसका कभी नाश नहीं होता, चित, जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद, जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष, जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी परब्रह्म से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद और छंदांसी इस शब्द से अथर्व भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चले। जगीरे इस अजायत इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त है, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात् इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से ही युक्त है। फिर छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्व वेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है, उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं। यस्माद् ऋचो अपा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसी से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद, अंगिरसः अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप कालंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्व वेद मेरे मुख की समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है। ब्रूहि कतमः श्रीदेव सह, कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं, सो कौन सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का उत्तर है कि स्कंभम तम, जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है, उसका नाम स्कंभ है। उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं है, क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे। एवं वा अरे अस्य, याज्ञवल्क्य महाविद्वान जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी पंडिता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक, यजुः, साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाती है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं। बीजांकुर वत, जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्ष रूप होके फिर भी बीज के भीतर रहता है। इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है। इससे इनको नित्य ही जानना। अत्र के चिदाहुः निरवयवात् परमेश्वरात् शब्दमयो वेदः कथम उत्पद्येति। अत्र ब्रूमः न सर्वशक्तिमतीश्वरे
शङ्केयमुपपद्यते कुतः मुख प्राणादि साधनमन्तरापि तस्य कार्यं कर्तुं सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्। अन्यच्च यथा मनसि विचारणावसरे प्रश्नोत्तरादि शब्दोच्चारणं भवति तथेश्वरेऽपि मन्यताम्। यो अस्ति खलु सर्वशक्तिमान् स नैव कस्यापि साहाय्यं कार्यं कर्तुं गृह्णाति। यथास्मदादीनां साहाय्येन विना कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति न चैवमीश्वरे। यदा निरवयवेनेश्वरेण सकलं जगद्रचितं तया वेदरचने का शङ्कास्ति। कुतः वेदस्य सूक्ष्मरचनवज्जगत्यपि महदाश्चर्यभूतं रचनमीश्वरेण कृतमस्त्यतः। भाषार्थ। इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसमें ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख और प्राणादि के काम करने का अनंत सामर्थ्य है कि मुख के बिना मुख का काम और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि मुखादि के बिना मुखादि का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं। और इसमें यह दृष्टांत भी है कि मन में मुखादि अवयव नहीं है, तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए। और जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला है, सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे देखो कि जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने संपूर्ण जगत को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शंका रही। जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप रचन किया है। तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता। ननु जगत प्रजने तु खल्विश्चर्व मंतरेण न कस्यापि सामर्थ्यमस्ति वेद रचने वन्यस्यान्य ग्रंथ रचनवत् स्यादिति अत्रोच्यते। ईश्वरेण रचितस्य वेदस्याध्ययनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि सामर्थ्यं स्यान्न चान्यथा नैव कश्चिदपि पठन श्रवणमन्तरा विद्वान् भवति। यथेदानीं किञ्चिदपि शास्त्रं पठित्वोपदेशं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वैव मनुष्याणां ज्ञानं भवति। तद्यथा कस्यचित् सन्तानमेकान्ते रक्षयित्वान्नपानादिकं युक्त्या तत्यात्तेन सह भाषणादि व्यवहारं क्लेशमात्रमपि न कुर्याद्यावत् तस्य मरणं न स्यात्। यथा तस्य किञ्चिदपि यथार्थं ज्ञानं न भवति, यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणाम् उपदेशमन्तरा पशुवत् प्रवृत्तिर्भवति, तथैवादिसृष्टिमारम्भ्यापद्यपर्यन्तं वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिर्भवेत्। पुनर्ग्रन्थरचनस्य तु का कथा। भाषार्थ। प्रश्न। जगत के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, परंतु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्य का सामर्थ्य होता वैसे वेदों के रचने भी
जीव का सामर्थ्य होता है? उत्तर, नहीं। किंतु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के पश्चात ही ग्रंथ रचने का सामर्थ्य किसी मनुष्य को हो सकता है। उसके पढ़ने और ज्ञान से बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। जैसे इस समय में किसी शास्त्र के पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकांत में रख के उसको अन्न और जल युक्ति से देवे, उसके साथ भाषण आदि व्यवहार लेश मात्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न हो तब तक उसको इसी प्रकार से रखे, तो मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तथा जैसे बड़े वन में मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किंतु पशुओं की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, वैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती। फिर ग्रंथ रचने के सामर्थ्य की तो कथा क्या ही कहनी है। इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, अन्यथा नहीं। मैवं वाच्यम ईश्वरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं, तच्च सर्वग्रन्थेभ्यः उत्कृष्टमस्ति। नैव तेन विना वेदानां शब्दार्थ संबंधानामपि ज्ञानं भवितुमर्हति। तदुन्नत्या ग्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव पुनः किमर्थं मन्यते वेदोत्पादनमीश्वरेण कृतमिति। एवं प्राप्ते वदामहे नैव पूर्वोक्ता या शिक्षिता ऐकान्ते रक्षिताय बालकाय महारण्यस्थेभ्यो मनुष्यभ्यश्चेश्वरेण स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं किम्? कथं नास्मदादयो अप्यन्येभ्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन च विना पंडिता भवन्ति। तस्मात् किमागतं? न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वाभाविक ज्ञान मात्रेण कस्यापि निर्वाहो भवितुमर्हति। यथा स्मादीदिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्वत्कृतानां ग्रन्थानां च सकाशादनेकविधं ज्ञानं गृहीत्वैव ग्रन्थान्तरं रच्यते। तथेश्वर ज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याणामपेक्षावश्यं भवति। किंच न सृष्टेरारंभ समये पठन पाठन क्रमो ग्रंथश्च कश्चिदप्यासीत् तदानीमीश्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासंभवो बभूव। पुनः कथं कश्चित् जनो ग्रंथं रचयेत्? मनुष्याणां निमित्तिकज्ञाने स्वातन्त्र्याभावात् स्वाभाविक ज्ञानमात्रेणैव विद्याप्राप्त्यनुपपत्तेश्च। यच्चोक्तं स्वकीयं ज्ञानमुत्कृष्टमित्यादि तदप्यसमञ्जसं। तस्य साधनकोटौ प्रविष्टत्वात् चक्षुर्वत् यथा चक्षुर्मनः साहित्येन विना किञ्चित् करमस्ति, तथान्येषां विदुषामीश्वरज्ञानस्य च साहित्येन विना स्वाभाविकज्ञानमप्यकिञ्चित् करमेव भवतीति। भाषार्थ प्रश्न। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है, सो सब ग्रंथों से उत्तम है, क्योंकि उसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और संबंध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। और जब उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे। पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी? उत्तर, जो प्रथम दृष्टांत बालक का एकांत में रखने का और दूसरा वनवासियों का भी कहा था,
क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान क्यों नहीं होते? इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है, उसके बिना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम लोग वेदों के पढ़ने, विद्वानों की शिक्षा और उनके किए ग्रंथों को पढ़े बिना पंडित नहीं होते, वैसे ही सृष्टि की आदि में भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता, तो आज पर्यंत किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थ विद्या नहीं होती। इससे क्या जाना जाता है कि मनुष्य की विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़ने के बिना केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता। जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रंथों को भी रच सकते हैं, वैसे ही ईश्वर के ज्ञान की अपेक्षा सब मनुष्यों को अवश्य है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी तथा विद्या का कोई ग्रंथ भी नहीं था। उस समय ईश्वर के किए वेदोपदेश के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रंथ की रचना कैसे कर सकता? क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ज्ञान में स्वतंत्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिए वेदों की उत्पत्ति की है, और जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब वेदादि ग्रंथों से श्रेष्ठ है, सो भी अन्यथा है, क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधन कोटि में है। जैसे मन के संयोग के बिना आंख से कुछ भी नहीं देख पड़ता, तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ नहीं होता, वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन मात्र ही है, तथा पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परंतु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विद्या का साधन स्वतंत्रता से कभी नहीं हो सकता। यहाँ प्रकरण 2 भाग 1 समाप्त होता है। प्रकरण 2 वेदोत्पत्ति विषयः भाग 2 वेदोत्पादन ईश्वरस्य किं प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्तव्यम् उच्यते। वेदानाम् उत्पादने खलु तस्य किं प्रयोजनमस्तीति अस्योत्तरं तु वयं न जानीमः। सत्यमेवमेतत् तावद् वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तत् शृणुत। ईश्वरे अन्यतां विद्यास्ति न वा अस्ति सा किमर्थास्ति? स्वार्था? ईश्वरः परोपकारं न करोति किं? करोति तेन किं? तेनेदमस्ति। विद्या स्वार्था परार्था च भवति तस्यात् तद्विषयस्त्वात्। यदस्मदर्थमीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात् तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्। तस्मादीश्वरेण स्वविद्याभूतवेदस्योपदेशेन सप्रयोजनता सम्पादिता। परमकारुणिको हि परमेश्वरो अस्ति पितृवत्। यथा पिता स्वसन्ततिं प्रति सदैव करुणां दधाति, तथेश्वरो अपि परमकृपया सर्वमनुष्यार्थं वेदोपदेशमुपचक्रे। अन्यथा अंधपरम्परया मनुष्याणां धर्मार्थकाममोक्षसिद्ध्यया विना परमानन्द एव न स्यात्। यथा कृपायमानेनेश्वरेण प्रजासुखार्थं कन्दमूलफलतृणादिकं रचितं स कथं न सर्वसुखप्रकाशिकां
सर्वविद्यामयीं वेदविद्यामुपदिशेत् किंच ब्रह्माण्डस्थोत्कृष्ट सर्वपदार्थप्राप्त्या यावत् सुखं भवति न तावत् विद्याप्राप्तसुखस्य सहस्रतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चयः। भाषार्थ प्रश्न, वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था? उत्तर, मैं तुमसे पूछता हूँ कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था? जो तुम यह कहो कि उसका उत्तर हम नहीं जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईश्वर की नित्य विद्या है, उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती। परंतु हम जीव लोगों के लिए ईश्वर ने जो वेदों का प्रकाश किया है सो उसकी हम पर परम कृपा है। जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो आप लोग सुने। प्रश्न, ईश्वर में अनंत विद्या है वा नहीं? उत्तर, है। प्रश्न, सो उस विद्या किस प्रयोजन के लिए है? उत्तर, अपने ही लिए, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता है। प्रश्न, अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं? उत्तर, ईश्वर परोपकारी है। इससे क्या आया? इससे यह बात आती है कि विद्या जो है सो स्वार्थ और परार्थ के लिए होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण है कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना। जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहे। इससे परमेश्वर ने अपनी वेद विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है। हम सब लोग जो उसकी प्रजा है उन पर नित्य कृपा दृष्टि रखता है। जैसे अपने संतानों के ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावे, वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपा दृष्टि सदैव रखता है। इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिए किया है। जो परमेश्वर अपनी वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए न करता तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत प्राप्त न होती। उसके बिना परम आनंद भी किसी को नहीं होता। जैसे परम कृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कंद, मूल, फल और घास आदि छोटे छोटे भी पदार्थ रचे हैं, सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करने वाली सब सत्य विद्याओं से युक्त वेद विद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिए क्यों न करता? क्योंकि जितने ब्रह्मांड में उत्तम पदार्थ है उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है सो सुख विद्या प्राप्ति होने के सुख के 1000वें अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता। ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न करता? इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाए हैं। ईश्वरेण लेखनी मसी पात्रादि साधनानि वेद पुस्तक लेखनाय कुतो लब्धानि? अत्रोच्यते अहह महतीयं शंका भवता कृता। विना हस्तपादाद्य अवयवहे काष्ठलोष्ठादि सामग्री साधनैश्च यथैश्वरेण जगद्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः। सर्वशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येवं मा शंकी। किन्तु पुस्तकस्तथा वेदा तेनादौ नोत्पादिताः, किं तर्हि ज्ञानमध्ये प्रेरिताः? केषां
अग्निवायौवादित्याङ्गिरसां ते तु ज्ञानरहिता जडाः सन्ति। मैवं वाच्यं सृष्ट्यादौ मनुष्यदेहधारिणस्ते ह्यासन् कुतः जडे ज्ञानकार्या सम्भवात्। यत्रार्थसम्भवो अस्ति तत्र लक्षणा भवति। तद्यथा कश्चिदाप्तः किञ्चित् प्रति वदति मञ्चाः क्रोशन्तीति अत्र मञ्चस्था मनुष्याः क्रोशन्तीति विज्ञायते। तथैवात्रापि विज्ञायतां विद्याप्रकाशसम्भवो मनुष्येष्व भवितुमर्हतीति अत्र प्रमाणम्। तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ता ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। येषां ज्ञानमध्ये प्रेरयित्वा तद्वारा वेदाः प्रकाशिताः। सत्यमेवमेतत् परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दत्तं। ज्ञानेन तैर्वेदानां रचनं कृतामिति विज्ञानयते। मैवं विज्ञायि ज्ञानं किं प्रकारकं दत्तं वेद प्रकारकं तदीश्वरस्य वा तेषाम् ईश्वरस्यैव पुनस्तेनैव प्रणीता वेदा अहो स्वीतैश्च यस्य ज्ञानं तेनैव प्रणीताः पुनः किमर्था शंका कृता तैरेव रचिता इति निश्चयकरणार्था। भाषार्थ प्रश्न। वेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिए ईश्वर ने लेखनी स्याही और दवात आदि साधन कहाँ से लिए? क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही नहीं थे। उत्तर। वाह वाह जी, आपने बड़ी शंका करी। आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि हाथ पग आदि अंगों से तथा बिना काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों से बिना ईश्वर ने जगत को क्यों कर रचा है? जैसे हाथ आदि अवयवों से बिना उसने सब जगत को रचा है, वैसे ही वेदों को भी सब साधन के बिना रचा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इससे ऐसी शंका उसमें आपको करनी योग्य नहीं, परंतु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों को पुस्तकों में लिख के सृष्टि की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किए थे। प्रश्न। तो किस प्रकार से किए थे? उत्तर। ज्ञान के बीच में। प्रश्न। किनके ज्ञान में? उत्तर। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के। प्रश्न। वे तो जड़ पदार्थ है। उत्तर। ऐसा मत कहो, वे सृष्टि की आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असंभव है, और जहाँ जहाँ असंभव होता है वहाँ वहाँ लक्षणा होती है।